हाय फ्रेंड्स, रिजल्ट स्टडी 83 पर आपका स्वागत है। आइए मैथ की जिस टॉपिक के साथ हम आज आप लोगों के सामने आए हैं वो टॉपिक है हमारा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, एग्जाम पीरियड में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बहुत टफ नहीं होता है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम आप छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट आप जान जाएंगे तो आसान से सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए छोटा सा इसमें एक रूल्स होता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल को लगाते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में क्या होता है कि इसमें एक रूल्स होता है। रूल्स क्या रूल्स होता है? बॉडमास का, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ब्रैकेट। ये हमारा होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ठीक है। इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कहने का तात्पर्य है सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। और ब्रैकेट को हल करने से पहले हमारे जो ब्रैकेट होते हैं वो तीन प्रकार का होता है। स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे कोष्टक होते हैं, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कोष्टक जो हमारा होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। तीन प्रकार का होता है। पहला होता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक जिसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मझला कोष्टक, मझला कोष्टक जिसका सिंबल हमारा ये होता है। तीसरा होता है हमारा बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक जिसका सिंबल हमारा ये होता है। तो ब्रैकेट जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं किसी प्रश्न का या सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, जब हम उसको हल करते हैं तो सबसे पहले जब ब्रैकेट की बात आती है तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। छोटे ब्रैकेट के बाद मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद जो है हमारा बॉडमास का कंडीशन है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन लगा के हम प्रश्न को हल करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न रहा हमारा 6010 माइनस 6000 भागे या डिवाइडेड 10 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह है। मतलब ये प्रश्न है हमारा और इसको हल करना है। सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन का जो रूल्स देखा, बॉडमास का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम यहां लगाएंगे डिवीजन। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 6010 माइनस 6000 इंटू 1/10, इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं दोस्तों? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भाग कह रहा है, अर्थात ऐसे समझिए
यदि कोई संख्या में किसी से भाग देना, जैसे मान लीजिए 12 में हमको अगर 3 से भाग करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12/3 या 12/3, अर्थात 3 चौका 12, जो हमारा मतलब भागफल आएगा वो 4 आएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारी मैथ की बहुत बेसिक पॉइंट्स होता है, इसमें किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स होता है, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डिवाइड करना है, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल होगा, अर्थात इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे 6010 माइनस 600। ठीक है, 6010 में से 600 घटा लीजिए, हमारा रिजल्ट जो होगा वो सामने हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, 6010 में से 600 घटाना है, 0 1 यहाँ बचा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 5, मतलब 5410। ठीक है, आगे जो हमारा आएगा 5410, ये रहा हमारा आंसर। कहने का तात्पर्य है कि प्रश्न जो हमारा ये दिया गया था, ठीक है, 6010 माइनस 6000 भागे 10 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह था। यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन का जो रूल्स था, बॉडमास का, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे पहले हम रूल्स को फॉलो किए हैं। भाई देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे केवल हमारे पास डिवीजन था और सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नहीं था। तो इसलिए हम सिर्फ पहले हम मतलब डिवीजन को लगाए हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन को लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि डिवीजन के बाद जो मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, ये सब नहीं था। आइए आगे प्रश्न देखते हैं, उसमें मिलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे प्रश्न हम देख रहे हैं, आगे प्रश्नों का मतलब प्रैक्टिस आपसे करा रहे हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लेके चलेंगे, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम टोटल प्रश्न को कराएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो प्रश्न हमारा कह रहा है 72 डिवाइडेड 9 का 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1 सही 1/2 इक्वल टू प्रश्नवाचक। मतलब इस प्रश्न को, ये हमारा प्रश्न है, इसको हल करना है और उसके बाद आंसर बताना है। आइए आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए 72 से पहले प्रश्न को सही से लिख लेते हैं। भाई का दिया है, और दोस्तों हम जानते हैं मैथ में का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है। आइए आगे चलते हैं। 72 इंटू 72 भागे 9 गुणे 1/3 प्लस 2/3 इंटू, ये सही बटा में दिया गया है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं एक सही 1/2 दे रखा है, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 का 2 1 3/2। ठीक है, 2 1 का 2 1 3/2, अर्थात एक सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 3/2। आइए आगे चलते हैं, ये हमारा आ गया 3/2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको, इस पॉइंट को पकड़िए पहले, इस पॉइंट को अगर आप पकड़ लिए तो समझ लीजिए रिजल्ट हमारा आ गया। चलिए इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 72 डिवाइडेड 9 इंटू है, मतलब 9 1 का 9 हो जाएगा, अर्थात 9/3 हो गया, प्लस 2/3 इंटू 3/2। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए 72 डिवाइडेड 3 3 का
9, 3 प्लस 2/3 इंटू 3/2, ठीक है। इसमें भाग करिए, भाग करना आता है कि नहीं? आइए देखिए 72 में अर्थात 72 में जब हम 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 1 2, 3 चौका 12, ठीक है। ये हमारा रहा भागफल अर्थात 24 प्लस देखिए 3 एक घटा अर्थात कि 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, इसको जब हम हल करेंगे, गुणा जब करना होता है भिन्नों का, तो अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर में हर का गुणा करते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा, ठीक है, कि 6/6 अर्थात 1 आएगा, 1 अर्थात ये हमारा होगा 25, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछिएगा। और दोस्तों यदि आप नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छी से होती रहे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। प्रश्न दिया गया है कि 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 को क्या करना है? ऐड करना है। मेरे प्रिय साथियों, आप ऐसे समझिए, ऐसे आप समझिए इसको, 1 सही 1/2 ये कितना है? ये कितनी वैल्यू है? 2 1 का 2 1 3, 3/2 अर्थात ये हमारा 1.5 है, अर्थात 1.5 अर्थात 1.5 दे रखा है। उसी प्रकार से इसको 11 दूना 22 से 23/2 अर्थात 11.5, ठीक है। ये 111.5, ये 1111, शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से रिवाइज करना चाहेंगे, पहले छोटे पॉइंट्स को पकड़ के, जैसे मान लीजिए 1 सही 1/2 दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको क्या समझेंगे? ये हमारा कितना है? इसको हम समझेंगे 2 1 का 2 1 3, 3/2 अर्थात ये हमारा 3 है, 3 का आधा मतलब 1.5, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे अर्थात कि ये हमारा 1.5 है, ये हमारा 11.5 है, ये हमारा 111.5 है, ये हमारा 1111 है। अब इन चारों वैल्यू को क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। चारों वैल्यू को जोड़ना है। आइए जोड़ते हैं, देखिए 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, ठीक है। और जोड़ना है प्लस प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, मतलब 1/2 का मतलब आधा, आधा आधा 1, फिर आधा 1.5, फिर आधा 2, अर्थात ये हमारी कितना है? 2। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, उसमें 2 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 1111 में 111 जोड़िए, 11 जोड़िए, 1 जोड़िए, 4 3 2 1 प्लस 2a वाला 2 बराबर 1236 प्लस 2 बराबर 1236, ये हमारा रहा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा सर हमको इस पॉइंट या यह पॉइंट हमको नहीं समझ में आया। मेरे प्रिय साथियों, मैथ बहुत इजी होता है, इतना इजी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, थोड़ा सा उस पर फोकस डालिए, माइंड को फ्रेश रखिए और फोकस डालिए, देखिए मैथ ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ममता के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 है। इनमें से 50 के कितने नोट हैं? ये जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न जो है हमारा आरआरबी 2019 में आया हुआ है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि आंसर देखते हैं दोस्तों कि इनमें से 50 के कितने नोट हैं। ठीक है, माना 50 आरएस 50 के नोटों की संख्या बराबर यक्स है। मेरे प्रिय साथियों ध्यान दीजिएगा, 100 और 50 के कुल नोट कितने हैं? 85 नोट हैं। ठीक है, और जिनका टोटल मूल्य कितना है? 5000। ठीक है, और इनमें से आरएस 50 मतलब 50 रुपए के नोट पूछ रहा है हमसे, तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो यक्स है, और तब 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी? 85 माइनस यक्स। क्यों? क्योंकि हमारी टोटल नोटों की संख्या 85 है। टोटल नोटों की संख्या में से 50 नोटों की संख्या जो है उसको घटा देंगे तो 100 के नोटों की संख्या आ जाएगी। चलिए देखते हैं। आरएस 100 के नोटों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 85 माइनस यक्स, इतना होगा 50 यक्स प्लस 50 यक्स प्लस 100 इंटू 85 माइनस यक्स बराबर 5000। ठीक है, देखिए 50 यक्स प्लस 8500 माइनस 100 यक्स बराबर 5000। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया 8500। ठीक है, अब देखिए 50 यक्स माइनस 100 यक्स माइनस 50 यक्स बराबर 5000। ठीक है, अब क्या करिए, इसको इधर लाइए। इधर देखिए इक्वल के उस साइड ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस होगा। आइए देखिए 8500 माइनस 5000 बराबर 50 यक्स। ठीक है, 8500 में से 5000 घटाएंगे 3500 बराबर 50 यक्स। एक जीरो से कैंसिल, यक्स बराबर जो होगा आ गया हमारा 5 यक्स बराबर कितना आ गया? 350। अब काटिए 5 सते 35, मतलब यक्स की वैल्यू आ गई हमारी 70। ठीक, अर्थात 50 के नोटों की संख्या कितनी है? 70। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए।